मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है समतल वर्ताकार कुंडली में का क्या है सप्रकेत्व, मतलब समतल वर्ताकार कुंडली का सप्रकेत्व यानी सेल्फ इंडक्शन ऑफ क्या है सर्कुलर कॉइल। ठीक है, यानी क्या है समतल वर्ताकार कुंडली का सप्रकेत्व, मतलब सप्रकेत्व मतलब सेल्फ इंडक्शन निकालना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ क्या है सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन निकालना है हमें, तो वर्ताकार कुंडली का मतलब सप्रकेत्व निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान एक वर्ताकार, माना कि एक आर त्रिज्या का वर्ताकार कुंडली है हमारे पास, जिसमें धारा क्या है आई प्रभावित हो रही है, मतलब त्रिज्या तो आर है, धारा आई प्रभावित हो रही है और फेरों की संख्या क्या है एन है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसके केंद्र पर। ठीक है, तो उसके केंद्र पर क्या है क्षेत्र, तो क्या होगा, माना कि एक आर त्रिज्या की क्या है वर्ताकार कुंडली है, जिसमें धारा क्या है आई प्रभावित हो रही है और फेरों की संख्या क्या है। तो केंद्र पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब सेंटर पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी बी के अंदर म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या है 2r। ठीक है, तो उसके केंद्र पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स। ये तो क्या है इसके सेंटर पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब कुंडली से संबंध से चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी फाई भी क्या होगा, यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स को किसी डिनोट करते हैं फाई बी से, यानी फाई बी यानी बी डॉट एस, यानी क्या है बी का मतलब तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एस का मतलब क्या है क्षेत्रफल। क्योंकि एस इज इक्वल टू का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बी का मतलब हमें सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रखा है। ठीक है, तो बी डॉट एस है ये, तो इसको क्या है डॉट प्रोडक्ट से क्या लिख देंगे बी एस कोस थीटा, यानी ए डॉट बी का मतलब क्या है यहाँ पे ए बी कोस थीटा। तो इसको इस पर लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो फाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया बी एस कोस थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 और कोस 0 का मान क्या होता है 1, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा फाई बी बी एस। ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। तो हमें क्या है एस की वैल्यू पता है पाई आर स्क्वायर होती है, बी की वैल्यू पता है म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या है 2r, जो दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इनटू पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या फाई बी का मान तो क्या आएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन 2 आ गई। ये क्या है एन फेरो वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया, यानी फाई बी की वैल्यू निकल के आ गई। हमने कुछ नहीं किया है, ये सेंटर पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है फाई बी बी डॉट एस, ये आ गया निकल के हमारे पास। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक फेरे में क्या है देखो, यहाँ से समझते हैं यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना तो कुंडली की प्रत्येक फेरे में क्या है द्विध्रुवाक बल में क्या है उत्पन्न होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो प्रत्येक फेरे में क्या है द्विध्रुवाक बल में क्या है उत्पन्न होगा। यदि एन फेरो से उत्पन्न क्या है द्विध्रुवाक बल होता है, यदि एन फेरो से उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुवाक बल उत्पन्न होगा, मतलब जिसके कारण क्या है कुल परिवर्तन होगा, कुल विद्युत बल होगा। मतलब यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे का में विद्युत बल उत्पन्न होगा या विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो कुंडली के प्रत्येक फेरे में प्रेरित
उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यदि n फेरो वाली, यदि n फेरो मतलब फेरो की संख्या क्या n हो तो इसके कारण क्या उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यदि फेरो की संख्या n हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल होगा अंतः कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, अंतः कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये तो क्या है, यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक फेरे में क्या है विद्युत धारा क्या उत्पन्न होगी। अगर विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो n फेरों की संख्या है तो विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं phi b एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन माइनस n d अपॉन dt और phi b, ठीक है। ये आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस n d phi b अपॉन क्या है dt। अतः n फेरो वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स मतलब यदि ये अंतः n फेरो वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स मतलब n फेरो वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, अगर फ्लक्स क्या है फाई है तो n फेरे है, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा फाई b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है n एक और फाई b की वैल्यू मैंने निकाली थी ये, तो n से फाई b को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर होगा म्यू नॉट n स्क्वायर i पाई r अपॉन क्या है 2। ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, यदि कुंडली में फेरों वाले, यदि n फेरो वाले कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया phi इज इक्वल टू म्यू नॉट ni स्क्वायर n स्क्वायर i पाई r अपॉन क्या है 2। अब स्वप्रकेत्व के गुणांक मतलब स्वप्रकेत्व से चूंकि यहाँ पर क्या निकालिया n फेरो वाली कुंडली से क्या है संबंध चुंबकीय फ्लक्स यानी phi b इज इक्वल टू क्या है n phi b, जो हमने क्या है चुंबकीय फ्लक्स निकालना है ना phi b उसको क्या है n से मल्टीप्लाई करना है तो बाद में क्या है ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्वप्रकेत्व का गुणांक, ठीक है, यानी चूंकि स्वप्रकेत्व गुणांक, स्वप्रकेत्व गुणांक क्या होता है, स्वप्रकेत्व गुणांक इज इक्वल टू i से रिप्रेजेंट करेंगे li, तो हमें क्या निकालना है l का मतलब निकालना है हमें, तो ये स्वप्रकेत्व गुणांक है l इज इक्वल टू क्या आ गया phi अपॉन i, तो phi की वैल्यू हमने क्या है ये निकाल रखी, ठीक है, अपॉन में क्या है i और लगा देंगे यानी l इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट n स्क्वायर i पाई r अपॉन क्या है i n 2i, i से i कैंसिल आउट n टेंड्स टू क्या निकल के आ गया हमारे पास n टेंड्स टू निकल के आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r अपॉन क्या है 2। ये स्वप्रकेत्व गुणांक l की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अगर ये माध्यम की उपस्थिति में होना तब क्या होगा, देखो माध्यम की उपस्थिति में या माध्यम की स्थिति के लिए, माध्यम की स्थिति के लिए या माध्यम की उपस्थिति में, अगर ये माध्यम की उपस्थिति में होना तो यहाँ पे क्या है म्यू नॉट किसका म्यू हम कर देंगे ओनली l इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया म्यू n स्क्वायर पाई r अपॉन क्या 2।
ये क्या है, सप्रकेतु गुणांक माध्यम की उपस्थिति के लिए निकल के आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, समतल वर्ताकार कुंडली का सप्रकेतु यानी सेल्फ इंडक्शन ऑफ के सर्कुलर कोयल। तो सबसे पहले माना हमारे पास क्या R त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें धारा क्या है I प्रभावित हो रही है, और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो केंद्र पर क्या है चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या निकल के आया हमारे पास, B केंद्र पर म्यू नॉट n अपॉन 2r। तो कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स phi b b डॉट s की वैल्यू में पता है pi r स्क्वायर, ये bs cos थीटा हो गया, वैल्यू पुट कर लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया म्यू नॉट n pi r अपॉन 2। यदि कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फेरों की संख्या में क्या है विद्युत धारा उत्पन्न होगी, मतलब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर फेरों में अंततः n फेरों की गांठ क्या है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, वो ये ऑप्शन इज इक्वल टू माइनस n d phi b अपॉन dt। अंततः n फेर वाली कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्या n phi b, ओनली phi b को n से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये इक्वेशन निकल के आएगी चुंबकीय फ्लक्स की। अगर सप्रकेतु गुणांक phi इज इक्वल टू li होता है तो l इज इक्वल टू क्या होता है phi अपॉन i। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है, तो माध्यम के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास क्या कल होगी, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही प्रणालिका का सेल्फ प्रकेत्व यानी क्या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या करंट कैरिंग सोलेनोइडल, ठीक है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या करंट कैरिंग सोलेनोइडल यानी धारावाही प्रणालिका का सेल्फ प्रकेत्व, प्रणालिका को बोलते हैं सोलेनोइडल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है n लंबाई की कोई प्रणालिका है, ठीक है, जिसमें फेरों की संख्या क्या है n है और धारा क्या है I प्रभावित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमें, तो चुंबकीय क्षेत्र को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट n I, ठीक है, चूंकि स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N अपॉन L, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्मॉल n की जगह रखना है कैपिटल N अपॉन L, तो B इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया म्यू नॉट n I अपॉन L। यहाँ तक समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है म्यू नॉट n I, स्मॉल n का मतलब यहाँ पे पता है कैपिटल N अपॉन L, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वो तो क्या है कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स निकाला था पिछले बार में, तो अब हम निकालेंगे प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। अंतः प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, अंतः परिनालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले तो मैंने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले लेक्चर में वहां पे तो निकाला था कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे क्या है प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे। तो प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है phi b डॉट s, ठीक है, b डॉट s यानी bs cos थीटा थीटा इज इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया phi b इज इक्वल टू bs। चूंकि s की वैल्यू पता है pi r स्क्वायर होती है और b का मतलब हमें निकालना है म्यू नॉट n I अपॉन क्या L। तो phi b इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास म्यू नॉट n I अपॉन L डॉट पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई phi b की। ये क्या है प्रणालिका से संबंध क्या है चुंबकीय फ्लक्स है हमारे पास। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब क्या लिखा है मैंने, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या कैपिटल n है
तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ओनली सिर्फ फ्लक्स क्या होगा, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे फ्लक्स को, और एन फेरो वाली कुंडली है एन और फाई बी, ठीक है। तो हमें क्या है, जो फाई बी निकल के आया ना चुंबकीय फ्लक्स, उसको क्या है एन से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या निकल के आ गया, एन फेरो वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, एन से पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू एन फाई बी, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फाई बी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकल के आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या एल निकल के आ गई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, यदि कुंडली में फेरो की संख्या n हो तो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तो क्या है वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको क्या है अच्छी तरीके से लिख देते हैं पहले, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या एल, ये वैल्यू है फाई बी की। तो हमें पता है स्वप्रकेत्य गुणांक क्या होता है, स्वप्रकेत्य गुणांक क्या होता है, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई की वैल्यू हमें पता है ये हो गई, L इज इक्वल टू क्या, फाई की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आई हो गई। आई से आई कैंसिल आउट, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आ गया। ये तो क्या है स्वप्रकेत्य गुणांक निकल के आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है माध्यम के लिए, माध्यम के लिए कैसे पता निकालेंगे, तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसको क्या म्यू हम कर देंगे, L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है एल। तो ये क्या है स्वप्रकेत्य गुणांक माध्यम के लिए निकल के आ गया, यानी म्यू पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या एल। ठीक है, तो स्वप्रकेत्य गुणांक हमारे पास क्या निकल के आ गया एल। एक चीज मैंने यहाँ पे क्या कर लिखी है आपको पता होगा, तो स्मॉल एल का मतलब कैपिटल एन अपॉन एल लिखा है, यहाँ पर कैपिटल एल लिख रखा है ना, वो स्मॉल एल है, ठीक है। ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है, ठीक है। तो ये क्या है, धारावाहिक प्रणालिका के लिए स्वप्रकेत्य यानी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या है, करंट कैरिंग सोलेनोइडल, यानी धारावाहिक प्रणालिका का स्वप्रकेत्य। तो हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें ये चीज याद रखनी है कि यदि प्रणालिका माना लंबाई, माना एल लंबाई की कोई प्रणालिका हमारे पास, उसमें फेरों की संख्या क्या होगी एन, और धारा क्या है आई प्रभावित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आ गया हमारे पास, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन है यहाँ पे सोलेनोइडल के लिए, तो स्मॉल एन का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन सोलेनोइडल के लिए है, इन कैपिटल एन अपॉन एल लिख दिया। तो प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बी डॉट एस, एस का मतलब पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे ये पुट हो गई। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आए फाई बी इज इक्वल टू एन फाई बी। पहले वाली इक्वेशन को खाली n से मल्टीप्लाई करना है, वो इक्वेशन निकल के आएगी। अगर स्वप्रकेत्य गुणांक यानी क्या सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई है, तो चुंबकीय फ्लक्स मैंने निकाल लिया हो, वो वैल्यू रखेंगे अपॉन आई आ जाएगा। आई से आई कैंसिल आउट हुआ, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल आ गया। ये स्थिति क्या है, स्वप्रकेत्य गुणांक यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, माध्यम के लिए लिखते हैं, तो ये होगा म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या स्मॉल एल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।